वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर रहे थे। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हमने बात कर ली थी। प्रकाश संश्लेषण के दो भाग होते हैं, एक तो अप्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी प्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने अब तक जो बात की थी प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बात की थी शुरुआत में, अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बात बिल्कुल नहीं की थी अभी हमने। तो यहाँ हम अब तक ये पढ़ चुके थे जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर दोबारा से उस टॉपिक से जोड़ने की कोशिश करूँ मैं आपको। यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर यहाँ ये हवा चल रही है इसलिए थोड़ा सा प्रकाशिक अभिक्रिया देखो। प्रकाशिक अभिक्रिया, इस प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहले था प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। दूसरा, अब ये जो प्रकाश अवशोषित हो रहा है तो अवशोषित प्रकाश से क्लोरोफिल अणु जो होते हैं वो उत्तेजित होते हैं। अवशोषित प्रकाश द्वारा परिणत अणु का उत्तेजित होना। परिणत अणु का क्या होना, उत्तेजित होना। नेक्स्ट जो स्टेप था हमारे पास वो ये था कि उत्तेजित हो गया, अब क्या होगा, जल का प्रकाशिक अपघटन। जल का प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन। जल के प्रकाशिक अपघटन के बाद में क्या होता है, O2 का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन हो। ऑक्सीजन निष्कासित हो गई, उसके बाद में क्या हो रहा था भाई हमारे पास, नेक्स्ट जो स्टेप जा रहा था हमारे पास वो था NADPH2 का निर्माण। NADPH2 का निर्माण। NADPH2 के बाद में बात आ रही थी हमारे पास प्रकाश फास्फोरिलीकरण की। प्रकाश फास्फोरिलीकरण, प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में हम बात की थी लास्ट में। लाल पतन, लाल पतन, इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव, इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव। ये जो हमने बात की थी लाइट रिएक्शन के बारे में बात कर ली थी, रिएक्शन के बारे में बात कर ली। किसके बारे में बात की थी, लाइट रिएक्शन के अंदर इतना कुछ हम पढ़ चुके थे। लाल पतन मतलब इमर्सन ने क्या देखा, इमर्सन ने यह देखा कि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान लाल प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। इसे क्या कहा गया, लाल पतन या रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा गया। एक इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव, इमर्सन ने क्या देखा, इमर्सन और उसके सहयोगियों ने, कि जब एक वर्णी प्रकाश को, जब एक वर्णी लाल प्रकाश को हम प्रकाश संश्लेषण के लिए देते हैं तब प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, और जब एक वर्णीय बैंगनी प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण के लिए दिया जाता है तब प्रकाश संश्लेषण की दर कितनी होती है। उन दोनों की दर का जो मान होता है, उन दोनों की दर को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। इस दर की जो तुलना जो है मिश्रित प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर से की जाती है। मिश्रित प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर से की जाती है। तो इमर्सन क्या देखता है कि जब मिश्रित प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर का मान अधिक होता है, बजाय किसके, एक वर्णी प्रकाश को अलग अलग लाल या बैंगनी प्रकाश की संश्लेषण की दर को जोड़ने के बाद। यहाँ कह सकते हैं अलग अलग प्रकाश देने के बजाय मिश्रित प्रकाश जब दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, अधिक होती है। तो इसे क्या कहा, इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव। अब इस इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव और रेड ड्रॉप प्रभाव के आधार पर इमर्सन ने एक निष्कर्ष निकाला कि पादपों के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश को अवशोषित करने के लिए विशिष्ट तंत्र पाया जाता है, विशिष्ट प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि तंत्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश तंत्र कहते हैं। तो इनमें से कुछ प्रकाश तंत्र, यानी कि कोई एक प्रकाश तंत्र तो जो होता है वो अधिक तरंग देने वाले प्रकाश को अवशोषित करता है,
दूसरा जो प्रकाश तंत्र होता है वो निम्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करता है। एक तो क्या है, अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करता है, दूसरा क्या है, निम्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो इसके आधार पर इमर्सन ने दो प्रकार के प्रकाश तंत्रों के बात बताई, एक तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक फोटो सिस्टम सेकंड है। अब ये जो प्रकाश तंत्र होता है, इस प्रकाश तंत्र को समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, ये प्रकाश तंत्र हो जाता है, ये होता क्या है, किस प्रकार होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। प्रकाश तंत्र, प्रकाश तंत्र ये इसमें दो प्रकार के, एक तरह से ये वर्णकों का समूह है। किसका समूह है, वर्णकों का समूह, पिगमेंट्स का एक ग्रुप है ये। इसमें दो प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक तो हमारे पास होता है मुख्य वर्णक, क्या है, एक तो होता है मुख्य वर्णक और दूसरा होता है सहायक वर्णक। मुख्य वर्णक के अंदर जो हमारे पास जो होता है उसे कहते हैं अभिक्रिया केंद्र। क्या कहते हैं, अभिक्रिया केंद्र। क्या बोलेंगे इसको, अभिक्रिया केंद्र। और सहायक वर्णक जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं, प्रकाश का अवशोषण। कैसे प्रकाश का, विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले, विभिन्न तरंग दैर्ध्य युक्त जो प्रकाश होता है उसको क्या करते हैं, ये अवशोषित करने का कार्य करते हैं। विभिन्न तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करने का कार्य करते हैं। कौन, सहायक वर्णक। ये जो सहायक वर्णक होते हैं इस विभिन्न तरंग दैर्ध्य प्रकाश को अवशोषित करने के पश्चात किसे देते हैं, अभिक्रिया केंद्र को, मुख्य वर्णक को देते हैं। अब ये जो मुख्य वर्णक होता है इस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, तो मुख्य वर्णक क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तेजित। और उत्तेजित होने के बाद में क्या मुक्त करता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। उत्तेजित होने के बाद में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरकर प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया में भाग लेता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया में क्या लेता है, ये भाग लेता है। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, NADPH2 का निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। NADPH2 और ATP का निर्माण होता है। तो कुल मिला के बात ये, फोटो सिस्टम एक वर्णकों का समूह है जिसमें दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, एक तो मुख्य वर्णक होता है, दूसरा क्या होता है, सहायक वर्णक होते हैं। मुख्य वर्णक जो होता है वो अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है और सहायक वर्णक जो होते हैं वो विभिन्न तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश, विभिन्न तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करने का कार्य करते हैं। विभिन्न तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करने का कार्य करते हैं। अब ये जो मुख्य वर्णक होता है, ये मुख्य वर्णक इन विभिन्न तरंग दैर्ध्य प्रकाश को किससे प्राप्त करता है, सहायक वर्णकों की सहायता से प्राप्त करता है। सहायक वर्णक से ये जो प्रकाश मुख्य वर्णक तक पहुंचता है, अभिक्रिया केंद्र तक पहुंचता है, तो मुख्य वर्णक बोले तो क्लोरोफिल अणु जो होता है क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, फोटोलाइसिस ऑफ H2O, जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है और उस प्रकाश के अपघटन के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए क्या करते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण में भाग लेते हैं। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, ATP और NADPH का निर्माण होता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण को आगे हम बताएंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। यहाँ पर हम अब आपको बताएंगे दो प्रकार के प्रकाश तंत्र। कितने प्रकार के प्रकाश तंत्र, दो प्रकार के प्रकाश तंत्र। यहाँ इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, संरचना किस तरह से देखें। ये हमारे पास मुख्य प्रकाश तंत्र है, सॉरी ये एक प्रकाश तंत्र है हमारे पास। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, मुख्य शोषण वर्णक या अभिक्रिया केंद्र। हमने ये कहा था कि अलग अलग तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश को अवशोषित करने के लिए अलग अलग प्रकाश तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ एक हमारे पास क्लोरोफिल T700, यहाँ पर ये जो प्रकाश तंत्र है, ये प्रकाश तंत्र 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करने का कार्य करता है। इसके अब ये जो है इसके पश्चात ये यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है, इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं,
सहायक वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सहायक वर्णक। ये देखिएगा, ये क्या कहला रहे हैं? सहायक वर्णक। सहायक वर्णक ये कहला रहा है अभिक्रिया केंद्र, और अभिक्रिया केंद्र को हम क्या कहते हैं? मुख्य वर्णक। क्या कहते हैं? मुख्य वर्णक। अब हम यहाँ देखते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट है। ये कौन सा प्रकाश तंत्र क्या है? कौन सा है ये? फर्स्ट। PS फर्स्ट बोलते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं इसको? PS फर्स्ट। PS फर्स्ट के अंदर क्लोरोफिल जो सहायक वर्णक की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर मुख्य वर्णक की तरह तो कौन कर रहा है? P700 कर रहा है। क्लोरोफिल कौन सा अणु है? ये P700। उसके बाद 660 है, यानी कि इसके अंदर जो सहायक वर्णक है हमारे पास, यहाँ पर अगर सहायक वर्णक की बात करें, यहाँ पर इधर देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो क्या है हमारे पास? सहायक वर्णक। इनमें कौन कौन सा है? P660, P670, P680, P690, ठीक, ये होता है। और इसके अलावा कैरिटिनोइड्स भी होता है। कैरिटिनोइड्स क्या होता है? कैरिटिनोइड्स। ये हमारे पास, अब देखिएगा यहाँ से ये जो सनलाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, विभिन्न तरंग दैर्ध्य युक्त आ रहा है। ये विभिन्न तरंग दैर्ध्य प्रकाश जो होता है यहाँ से गुजर कर कहाँ पहुँचता है? यहाँ से गुजर कहाँ पहुँचता है? विभिन्न वर्णकों की सहायता से ग्रहण किया जाता है, अवशोषित किया जाता है सहायक वर्णकों की सहायता से, और अवशोषित करके कहाँ पहुँचा दिया जाता है? P700 के अंदर, अभिक्रिया केंद्र के अंदर पहुँचा दिया जाता है। क्लोरोफिल P700 के अंदर, क्लोरोफिल P700 के अंदर। 700 का मतलब यहाँ पर तरंग दैर्ध्य वैल्यू। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्राहियों की सहायता से यहाँ पर ये पहुँचेंगे, किसके पास पहुँचेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में पहुँचेगा, और किस में भाग लेंगे? ये फॉस्फोरिलीकरण में। किस में भाग लेंगे? ये फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण क्रिया में भाग लेंगे। फॉस्फोरिलीकरण क्रिया के दौरान क्या बनाएंगे? ये ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? प्रकाश तंत्र फर्स्ट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रकाश तंत्र सेकंड की। किसकी बात करेंगे? प्रकाश तंत्र सेकंड की बात करेंगे। प्रकाश तंत्र सेकंड के अंदर क्या होता है? अभिक्रिया केंद्र होता है। P680 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? वो P680 के रूप में। तो यहाँ P680 के रूप में हम यहाँ देख लेते हैं। ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं? यहाँ जो है हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? P680। क्या हो जाएगा? P680। क्लोरोफिल P680, और यहाँ प्रकाश तंत्र क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये देखेगा, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमारे पास। ये सहायक वर्णक जो है ना हमारे पास, सहायक वर्णक, यहाँ सहायक वर्णक हमारे पास कौन कौन से हैं? P650, P660, P670, P680 और क्लोरोफिल B। उसके अलावा हमारे पास कैरिटिनोइड्स, है, प्लास्टोक्यूनिन है, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B6 वगैरह वगैरह होते हैं। ये हमारे पास क्या है? किसकी तरह कार्य करते हैं? सहायक वर्णक की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है? जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो P680 फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर। सहायक वर्णक होते हैं, ये होते हैं, ये अलग अलग सहायक वर्णक के अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के पश्चात कहाँ पहुँचाते हैं? अभिक्रिया केंद्र पर। अभिक्रिया केंद्र पर पहुँचने के पश्चात अवशोषित प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल अणु क्या होता है? उत्तेजित होता है। उत्तेजित होने के पश्चात क्या मुक्त करता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों की सहायता से पहुँचते हुए क्या करते हैं?
ATP और NADPH2 का निर्माण करते हैं। ATP और NADPH2 जो होते हैं, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? फॉस्फोरिलीकरण क्रिया। चूँकि यह प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। क्या कहेंगे इसको? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिस्टम, प्रकाश तंत्रों की क्रिया विधि। प्रकाश तंत्र की क्रिया विधि को हम डिस्कस करते हैं फॉस्फोरिलीकरण के रूप में। किसके रूप में डिस्कस करते हैं? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के रूप में। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। दूसरा होता है अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। ठीक। अब यहाँ क्या होता है? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में क्या होता है? केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेता है। यहाँ पर क्या है? केवल PS फर्स्ट भाग लेता है, जबकि यहाँ पर PS फर्स्ट एवं PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं। दोनों भाग लेते हैं। PS फर्स्ट भी भाग लेगा और PS सेकंड दोनों ही क्या करते हैं? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्रिया में भाग लेते हैं। किस प्रकार लेते हैं? कैसे ये काम करते हैं? तो हम पहले बात करेंगे चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, यहाँ पर चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण देखिएगा। ये हमारे पास अभिक्रिया केंद्र है P700। ये बहुत सारे वर्णक हैं हमारे पास, सहायक वर्णक जिन्हें हम कह रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमारे पास है H न्यू सूर्य का प्रकाश। क्या आ रहा है हमारे पास? यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक। ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर ये आता है तो और देखो सहायक वर्णक हम यहाँ व्यवस्थित कर देते हैं। देखिएगा सूर्य का प्रकाश जैसे सहायक वर्णकों से प्राप्त होता है, सहायक वर्णकों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये सहायक वर्णक क्या करते हैं? इस प्रकाश को कहाँ पहुँचा देते हैं? कहाँ पहुँचा देते हैं? अभिक्रिया केंद्र। ये क्या है हमारे पास? अभिक्रिया केंद्र। अभिक्रिया केंद्र P700। अभिक्रिया केंद्र क्या है हमारे पास? P700। ठीक। ये अन्य क्या है हमारे पास? सहायक वर्णक। अन्य क्या है हमारे पास? सहायक वर्णक। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। ठीक। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर, ये उत्सर्जित होकर अब क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन के पास पहुँचता है। यहाँ पर ये FeS के पास पहुँचता है। कहाँ पर पहुँचता है? ये कहलाती है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन एक क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन ग्राही। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो जाता है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? फेराडॉक्सिन के पास। कहाँ पहुँचता है? फेराडॉक्सिन। इसे क्या बोलते हैं? FD। फेराडॉक्सिन पहुँच गया। फेराडॉक्सिन के पास
उसके बाद में क्या जाता है ये साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B कहाँ पहुँचता है ये साइटोक्रोम B6 में पहुँचता है, साइटोक्रोम B6 में। साइटोक्रोम B6 से ये साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से ये कहाँ पहुँचता है प्लास्टोसाइनिन, कहाँ पहुँचेगा प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से वापस कहाँ पहुँच जाएगा ये रिएक्शन सेंटर पर पहुँच जाएगा। यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये गए, 2 इलेक्ट्रॉन फिर ये गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये गए, 2 इलेक्ट्रॉन फिर ये गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, पुनः अभिक्रिया केंद्र पर पहुंच जाते हैं। यानी कि अभिक्रिया केंद्र से मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉनग्राहियों से गुजरता हुआ क्या करेगा, पुनः अभिक्रिया केंद्र पर पहुंच जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। अब यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन क्या होगा, साइटोक्रोम B6 जो साइटोक्रोम हमारे पास B6 और साइटोक्रोम F, ये जो प्रक्रिया है यहाँ पर क्या होता है, एडीपी जो होता है ना, एडीपी वो किस में कन्वर्ट होता है, एटीपी में। देखिएगा दोबारा से, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में क्या होता है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेता है। प्रकाश तंत्र में फर्स्ट में जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो क्या होता है, P700 होता है। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके ग्रहण करके ये उत्तेजित होता है। उत्तेजित होने के पश्चात इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आयरन सल्फर प्रोटीन पर पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में, इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास पहुंचते हैं। यहाँ से ये क्या करते हैं, फेरोडॉक्सिन FD के पास पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन। FD से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 पे पहुंचते हैं, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, और साइटोक्रोम F से लेकर ये कहाँ पहुँचते हैं, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से पुनः कहाँ पहुँच जाते हैं, अभिक्रिया के अंदर P700 पर पहुँच जाते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र से, जिस जगह से इन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले थे, पुनः ये विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुँच जाते हैं। इसलिए इसे कहते हैं चक्रीय प्रक्रिया। चूँकि इस प्रक्रिया के दौरान एडीपी से किसका निर्माण हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। क्या कहते हैं इसे, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है, एक प्लास्टोसाइनिन आ रहा है यहाँ पर, प्लास्टोसाइनिन। क्या आ रहा है यहाँ पर, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन जो है उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीसी। क्या बोलते हैं, पीसी, ठीक है ना। तो ये पीसी जो है हमारे पास, ये पुनः क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को किस में पहुंचा रहा है, P700 में। कहाँ पहुंचा रहा है ये, P700 के अंदर पहुंचा रहा है इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलीकरण कह रहे हैं। चूँकि इसमें मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन पुनः अभिक्रिया केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अभिक्रिया केंद्र से निकले और अभिक्रिया केंद्र पर ही पुनः पहुंच गए, तो इस कारण इसे क्या कहते हैं हम, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश तंत्र सेकंड की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। ये तो हमने प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्रियाविधि बात की, जिसके अंदर क्या होता है, केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट जो होता है वो किसमें भाग लेता है, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में। जबकि सेकंड जो होता है वो किस में भाग लेगा, सॉरी हम यह कह सकते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट जो होता है वो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में, और सेकंड जो होता है यानी कि हम कह सकते हैं सॉरी अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में कौन सा भाग लेता है, केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट। यहाँ पर केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेता है, प्रकाश तंत्र भाग लेता है। जबकि अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है ना, उसके अंदर क्या है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र दोनों सेकंड दोनों ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतार सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट प्रकाश तंत्र सेकंड की क्रियाविधि। प्रकाश तंत्र सेकंड की क्रियाविधि के लिए हम बात करेंगे अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, क्योंकि प्रकाश तंत्र सेकंड जो होता है किस में भाग लेता है, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण भाग लेता है। किस में लेता है, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के अंदर क्या होता है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेते हैं। PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं।
ठीक है, ये दोनों भाग लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पी जो प्रकाश ऊर्जा यहाँ पर पी एस सेकंड, प्रकाश तंत्र सेकंड के अंदर बात करें, प्रकाश तंत्र सेकंड के अंदर जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा होती है वो सहायक वर्णकों की सहायता से अभिक्रिया के अंदर P680 के पास पहुँचती है। यहाँ पर क्लोरोफिल अणु में उपस्थित जो जल होता है, क्लोरोफिल अणु में उपस्थित क्या होता है, जो जल होता है, उस जल का क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं, हाफ O2 बनती है, नवजात ऑक्सीजन बनती है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये तो क्या करते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, P680 से लेकर फियोफाइटिन पहुँच जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गिराई है हमारे पास फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पहुँचेंगे, प्लास्टोक्यूनिन से पहुँचे, प्लास्टोक्यूनिन से निकल कर ये कहाँ पहुँचते हैं, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम में F तक पहुँचे हैं, साइटोक्रोम F से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से ये प्लास्टोसाइनिन पे पहुँचते हैं। प्लास्टोसाइनिन के बाद में ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र P700 में पहुँच जाते हैं। प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र जो होता है P700 के अंदर पहुँच जाते हैं। ये कहानी हो गई यहाँ पर। अब देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे चलकर फिर आयरन सल्फर प्रोटीन के पास पहुँचते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन से होकर ये कहाँ गुजरते हैं, कहाँ पर पहुँचते हैं, फेरोडॉक्सिन पर पहुँचते हैं। और फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आगे चलकर NADP से क्रिया कर लेते हैं, NADP से क्रिया कर लेते हैं या NADP द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इधर से देखिएगा जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। इस जल के प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप क्या हो रहा है, ये जो 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं, ये दो हाइड्रोजन बन रहे हैं यहाँ पर, ये 2 हाइड्रोजन कहाँ पहुँचते हैं, इलेक्ट्रॉन वाले जो हमारे पास PS फर्स्ट द्वारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके पास पहुँचते हैं। और वहीं पर क्या पाया जाता है, NADP पाया जाता है। क्या पाया जाता है, NADP। तो NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस, ये तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, ये तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, NADPH2। यानी कि हम ये कह सकते हैं NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस क्या बना लेते हैं, NADPH2 का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, NADPH2 का निर्माण करते हैं। देखिएगा इसमें चूंकि इसमें मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन है पुनः अभिक्रिया केंद्र पर पहुंचकर फिर दूसरे प्रकाश तंत्र के अभिक्रिया केंद्र पर पहुंचता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम अचक्रीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अचक्रीय कहते हैं। प्रकाश फोस्फोरिलीकरण क्यों कह रहे हैं, प्लास्टोक्यूनिन और साइटोक्रोम F के मध्य ATP का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, ATP का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ NADPH2 का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रकाश फोस्फोरिलीकरण। क्या बोल रहे हैं इसको, प्रकाश फोस्फोरिलीकरण। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, वो किस प्रकार है, जेड स्कीमा में है। किस प्रकार है, जेड स्कीमा में। देखिएगा आपको पता चल रहा होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर जेड स्कीमा। इसको कौन क्या बोलते हैं हम, जेड स्कीमा। ये जो हमारे पास दिखाई दे रही है, ये जो जेड की भांति है, ऐसे ऐसे कैसे है, ये ऐसे ऐसे। अब इसको हमने कैसे दिखा रखा, देखो ये दिखा, ये गया हमारे पास, ये गया हमारे पास, ये गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, जेड स्कीमा बोलते हैं। अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण का दूसरा नाम क्या है, जेड स्कीमा। अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण का दूसरा नाम क्या है, जेड स्कीमा। अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में क्या होता है, NADPH2 का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, NADPH2 का निर्माण हो रहा है। अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में दोनों तंत्र भाग ले रहे हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है, ये चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण के द्वारा हमने प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड की क्रियाविधि के बारे में डिस्कस किया। आगे चलकर हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में क्या होता है, अंतर। चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में अंतर देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन देखिएगा, फर्स्ट यहाँ देखिएगा चक्रीय और अचक्रीय, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में अंतर देखते हैं। यहाँ पर यहाँ PS फर्स्ट भाग लेता है, केवल क्या होता है, PS फर्स्ट, और यहाँ पर PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, H2O का फोटोलाइसिस होता है, यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, यहाँ पर O2 मुक्त नहीं होती, यहाँ पर O2 मुक्त नहीं होती, यहाँ पर O2 मुक्त होती है। O2 मुक्त होती है इधर अचक्रीय के अंदर।
नेक्स्ट यहाँ NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है, NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता और यहाँ पर NADPH2 का संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, यहाँ पर 3-4 अंतर थे। पहला अंतर तो क्या है, सिस्टम कौन कौन से भाग ले रहे हैं। दूसरा अंतर क्या है, जल का फोटोलाइसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा अंतर ऑक्सीजन निकल रही है नहीं निकल रही। और चौथा डिफरेंस जो है NADPH2 का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर तो क्या है, फर्स्ट भाग ले रहा है, H2O का फोटोलाइसिस हो रहा है, O2 मुक्त नहीं हो पा रही है। इधर क्या हो रहा है, NADPH2 का निर्माण भी नहीं हो रहा है। उधर क्या है, दोनों प्रकाश तंत्र भाग ले रहे हैं, O2 का निष्कासन हो रहा है, NADPH2 का निर्माण हो रहा है, ठीक है, और जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने आज आपको प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड की मैकेनिज्म के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है प्रकाश संश्लेषण का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।